बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शुरू करने लगा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। इसकी 4 वीडियोस होंगी टोटल। ये वीडियो नंबर 1 है। याद रखिएगा, आज के लेक्चर के बाद अगर आप कमाने के काबिल नहीं होते, यानी कि वीकली अगर आप $70-80 जो है अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कमाने के काबिल नहीं होते, तो कोई फायदा नहीं है आपको बैठ के वीडियोस देखने का, कोई फायदा नहीं है आपको नेट सर्फिंग सर्फिंग करने का, कोई फायदा नहीं है आपको ट्रेडिंग करने का। मैं बहुत ही सिंपल अंदाज में आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताता हूं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में मेन डिफरेंस ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस होते हैं एनालिसिस ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिफ्लेक्टेड इन शेप ऑफ कैंडल्स। जो चार्ट पे आपकी कैंडल्स बनी होती है वो पास्ट इंफॉर्मेशन की वजह से जो प्राइसेस अप एंड डाउन हुई होती है, वो कैंडल की शेप में आपके चार्ट पे बनी होती है। वो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है जो गुजर चुकी है, क्योंकि उसकी कैंडल्स बन चुकी हैं। उसके अगर आप एनालिसिस करते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं ये एनालिसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन होते हैं। जो करंटली डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन है, अभी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन चाहे पास्ट की या माजी की, लेकिन डिक्लेयर अभी हुई है। अब ये कि वो किसी किस्म की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, अनाउंसमेंट इन रिगार्ड ऑफ। अब मैं इस सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, जब ये बताऊंगा अभी आप मोटा मोटा मैं ब्रीफ कर रहा हूं आपको। वो इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो गवर्नमेंट के जीडीपी है, वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या किसी किस्म की मॉनेटरी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है। वो जो करंट इंफॉर्मेशन है, वो ज़ाहिर इंफॉर्मेशन वो आपके मतलब प्राइसेस पे, आप किसी भी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, आप गोल्ड यूएसडी के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं, आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई ट्रेड कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, उस पर जो करंट इंफॉर्मेशन इंपैक्ट करती है। इवन आप शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, ये वो इंफॉर्मेशन जो करंटली डिक्लेयर्ड हुई है। इवन है पास्ट की, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन डिक्लेयर अभी हुई है। ये डिक्लेयर जो होती है, ये इंफॉर्मेशन तो इन फॉर्म ऑफ न्यूज होती है। न्यूज का ताल्लुक होता है गुड न्यूज से, बैड न्यूज से। न्यूज का इंपैक्ट या तो गुड आता है या बैड आता है। अगर गुड न्यूज होगी रिलेटेड विद एनी करेंसी या एनी क्रिप्टो करेंसी, अगर गुड न्यूज होगी तो करेंसी स्ट्रांग होगी। गुड न्यूज होगी, करेंसी स्ट्रांग होगी। चार्ट पे क्या इंपैक्ट होगा ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर तक। बैड न्यूज होगा तो करेंसी वीक होगी। अगर देखो ना, यूएसडी डॉलर ही, यूएसए के बारे में कोई गुड न्यूज होगी तो यूएसडी स्ट्रांग होगा। यूएसए के बारे में अगर बैड न्यूज होगी तो यूएसडी जो है वो वीक होगा। ऐसे जेपीवाई के बारे में, जापानी येन, कोई गुड, जापान के बारे में गुड न्यूज होगी तो जापानी येन स्ट्रांग होगा। अगर बैड न्यूज होगी तो जापानी येन वीक होगा। पेयर की सूरत में काम हो रहा हो तो उसे अंडरस्टैंड मैं अभी आपको कराता हूं। तल्लक है गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, इसे देखना है। हंसता हुआ चेहरा है या रोता हुआ चेहरा है, ये बड़ा मैटर कर रहा है। अब ये न्यूज जो करंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूज होती है, ये आप देखें कि किस तरह होती है। ये न्यूज शेड्यूल्ड होती है। शेड्यूल्ड का मतलब पहले से तयशुदा होती है, इतने बज के इतने मिनट पे इस तारीख को ये न्यूज होगी। उसका टाइम टेबल, पूरी डेट एंड टाइम डिसाइडेड होता। और अनशेड्यूल्ड होती, नॉन शेड्यूल्ड, जिसका कोई टाइम नहीं होता, ये सडन न्यूज होती है। अब अचानक वार लग जाए तो कोई किसी ने पहले किसी को चैलेंज नहीं किया होता, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ठीक। नॉन शेड्यूल्ड जो होती है वो अनसर्टन इवेंट होता है, जिसका पहले से किसी को कोई पता नहीं होता। जो शेड्यूल्ड न्यूज होती है, वो शेड्यूल्ड न्यूज दो तरह की होती है। एक नंबर से रिलेटेड होती है, क्वांटिटेटिव डेटा, अमाउंट की सूरत में, नंबर्स की सूरत, परसेंट है, नंबर्स है, अमाउंट है, ये नंबर्स की सूरत में जो होती है। और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीच वगैरह होती, क्वालिटेटिव होती है, यानी जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता। ये जो शेड्यूल्ड न्यूज होती है, इसके लिए आपके लिए बहुत आसान है। गुड और बैड का इम्पैक्ट देखना भी आपके लिए बहुत आसान है। इसके लिए जो है सिंपल सी बात है, नंबर्स की सूरत में आपने कोई भी न्यूज अगर आपने देखनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पीच वगैरह देखनी है, उसके क्वालिटेटिव इम्पैक्ट देखने हैं। नॉन शेड्यूल्ड न्यूज है,
इन न्यूज को शेड्यूल्ड न्यूज आपके पास जो है ये मौजूद होती है। यहां पे देखें कि आप इस शेड्यूल्ड न्यूज को कैसे कर सकते हैं। कि ये देखें पकड़े, ये मैं अभी आपके साथ ये शेयर कर लूं। ये स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी होगी होपफुली। अब इसमें अब जब ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है तो आप यहां पे सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री आप यूज कर लें, कोई तो करनी है ना फैक्ट्री कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर इसके शेड्यूल्ड न्यूज का मौजूद होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री का आप कैलेंडर यूज कर लें, ये शेड्यूल्ड न्यूज से रिलेटेड होता है। कैलेंडर जो है आप ओपन करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, ये इस तरह आ जाएगा डेट और टाइम के हिसाब से किस किस कंट्री की कौन कौन सी न्यूज है। अभी 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर आपके सामने है। अब 27 अक्टूबर को यहां पे न्यूज ये जो है ना बॉक्स से बने हैं, लेटर से बने हैं। कुछ न्यूज रेड न्यूज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है जिनका हाई इंपैक्ट होता है रेड न्यूज का। कुछ ऑरेंज न्यूज होती हैं, ऑरेंज न्यूज होती है जिसका मॉडरेट इंपैक्ट होता है, बहुत सीरियस इंपैक्ट नहीं होता। और येलो न्यूज होती है जो लो इंपैक्ट होती है। आपने रेड न्यूज की तरफ देखना है। 27 को ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड जो है 1:15 पे न्यूज मौजूद है। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बारे में ये जो न्यूज मौजूद है, आरबीए गवर्नमेंट ब्लॉक स्पीक्स। अब ये स्पीक है होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अब ये नॉन क्वांटिटेटिव है। आप इस स्पीच को देखेंगे, यानी स्पीच को अगर देखना हो तो देखना पड़ता है कि एग्रेसिव स्पीच है या डिफेंसिव है। ये न्यूज आपको जो है वो मौजूद होती, कहां पे मौजूद होती इस पे बाद में बताऊंगा। अभी मैं क्वांटिटेटिव न्यूज का आपको बताता हूं ताकि आपको पता चल सके। अब जैसे JPY के बारे में जैसे ही देखें, ये क्वांटिटेटिव न्यूज थी। इधर राइट हैंड पे देखें कि प्रीवियस ये SPPI प्रीवियस 27.1% था। प्रीवियस से आपका कोई लेना देना नहीं है। फोरकास्टेड एस्टिमेटेड 2.8% है और एक्चुअल 3.3% है। क्योंकि ये न्यूज डिक्लेयर हो चुकी है इसलिए ग्रीन कलर में एक्चुअल मौजूद है। अगर ये न्यूज अनडिक्लेयर होती, जैसे यहां पे देखें नीचे प्रीवियस 1.4 है, फोरकास्टेड 1.6% है और करंट जो एक्चुअल है वो अभी अवेलेबल है नहीं है। इसका मतलब अभी ये न्यूज आनी बाकी है। जो न्यूज आ चुकी हो उसका कोई इंपैक्ट नहीं। न्यूज जैसे ही आती है आपने फौरी तौर पे ट्रेड करना होता है। अब जो न्यूज अभी वेट में है, जो अभी तक नहीं आई, जिनका एक्चुअल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उन पे आप ट्रेड कर सकते हो। जो गुजर चुकी है उस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड भी फौरी तौर पे करनी होती जैसे ही वो न्यूज डिक्लेयर होती है। अब यहां पे होता क्या है कि जैसे कल की न्यूज है 28 अक्टूबर को, कल जो आने वाली है, उसमें GPP के बारे में है BRC शार्प प्राइस इंडेक्स। अब आप शार्प प्राइस इंडेक्स क्या होता है आपको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ये फोरकास्टेड है 1.6%। अब एक्चुअल जब ये न्यूज आएगी, ये आएगी कब? 5:01 पे यहां पे लिखा हुआ है। 5:01 पे एक्चुअल रिजल्ट इधर सामने आ जाएगा। वो एक्चुअल रिजल्ट या तो ग्रीन में प्रेजेंट होगा या वो रेड में प्रेजेंट होगा। ये देसी टोटका है, देसी लंबी बात मैं नहीं कर रहा आपसे। अगर ये ग्रीन में, जैसे ऊपर ग्रीन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये करेंसी जिस करेंसी से रिलेटेड है, GBP,
तो इसका मतलब जीबीपी स्ट्रांग हुई है। अगर ये न्यूज का एक्चुअल रिजल्ट रेड में आ जाए तो इसका मतलब जीबीपी जो है वो वीक हुआ है। ठीक। यानी जिस करेंसी के बारे में एक्चुअल रिजल्ट ग्रीन में हो तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रांग हुई है। अगर वो रेड में हो तो वो वीक हुई है। अभी यहां पे ये देखें कि ये ऊपर प्रीवियस मौजूद है कि ये एसपीपीआई 2.7%, 2.8 फोरकास्टेड था, एक्चुअल 3% है। अब 3% ग्रीन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये जेपीवाई उस वक्त क्या हुआ होगा, सुबह स्ट्रांग हुआ होगा। अब जब करेंसी स्ट्रांग होती है, ग्रीन रिजल्ट हो तो स्ट्रांग होती है। रेड रिजल्ट यहां पे अभी कोई आया नहीं, रेड रिजल्ट होता तो करेंसी ने क्या होना था, वीक होना था। जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, जब वीक होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। तो यहां पे देखिए कि आप इसको चार्ट पे चले जाएं। मैं इस चार्ट को शेयर कर देता हूं आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ये मैंने आपको जो है शेयर कर दिया चार्ट। होपफुली ये आपको दिखाई देना शुरू हो गया हो। अब यहां पे होता क्या है कि अगर यूएसटी के बारे में कोई गुड न्यूज है तो यूएसटी ने स्ट्रांग होना है। यहां पे देखिए सबसे ऊपर एक्स से यू यूएसडी है, यानी गोल्ड यूएसडी है। जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है, सेकंड करेंसी कॉटेड करेंसी होती है। अगर बेस करेंसी स्ट्रांग हो तो प्राइस ऊपर जाती है। अब यूएसटी अगर स्ट्रांग हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट करेंसी वीक हुई है, यूएसटी स्ट्रांग हुआ है तो इसका मतलब चार्ट नीचे की तरफ आएगा। ये बीटीसी यूएसटी है, यूएसटी स्ट्रांग होगा तो चार्ट नीचे की तरफ आएगा। यूएस ऑयल में भी ऑयल यूएसडी होता है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा तो ऑयल भी नीचे आएगा। यूएसडी सीएडी में यूएसडी पहले आता है, बेस है। तो अब यूएसडी स्ट्रांग होगा तो चार्ट ऊपर जाएगा। यूरो यूएसडी में यूएसडी कॉटेड है, बाद में आता है तो यूएसडी स्ट्रांग होगा तो चार्ट नीचे जाएगा। यूएसडी स्विस फ्रैंक यूएसडी बेस पे है, स्ट्रांग होगा तो चार्ट ऊपर जाएगा। तो देखते ये होता है, गुड न्यूज अगर यूएसटी के बारे में है तो यूएसटी स्ट्रांग होगा, बैड न्यूज यूएसटी के बारे में तो ये वीक होगा। इस तरह करके इसके इंपैक्ट जो है वो फौरी तौर पे चेक करते होते हैं। जब आपने न्यूज को ट्रेड करना है तो बहुत आसान सा तरीका होता है। एक तो आप उस वक्त स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, दूसरा न्यूज का जो टाइम होगा फौरी ट्रेड करेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि आधे मिनट के अंदर अंदर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अगर आपकी लाट लाट .1 की गोल्ड पे लगा रहे हैं तो $100 का टारगेट रख लें, वो अटेन हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूज आती है दोनों तरफ बड़ी बड़ी विक लगती है। ठीक। स्टॉप लॉस खोल देना, अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो हिट हो जाएगा। तो ये कि अगर .1 की ट्रेड आप ले रहे हैं किस पे, गोल्ड पे, तो 100 का टारगेट रख लो। .01 रख रहे हो, $10 का टारगेट रख लो। अगर करेंसी पे कर रहे हैं, यूरो यूएसडी पे, तो उस पर $10 का टारगेट रख लो, ये मीट हो जाएगा। लेकिन उस वक्त स्टॉप लॉस खोल देना क्योंकि विक बड़ी बड़ी लगती है और दोनों तरफ लगती है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। और टारगेट हिट होते ही ये अपनी मतलब जो है वो ट्रेड क्लोज कर देना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।